पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेस 2.1 को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेस 2.2 की थ्योरी को स्टडी करेंगे, जिसमें हमने बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को स्टडी करना है। हमारा पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.2, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। इफ़ ए बी आर रियल नंबर्स, देयर सम इज रिटन एज ए प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट एज ए बी और ए मल्टीप्लाई बाई बी और ए डॉट बी और ब्रैकेट ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बी ब्रैकेट। ये दो लाइनें ये बता रही हैं अगर आपके पास ए और बी दो और नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 अगर दो नंबर्स हैं तो इनका एडिशन कैसे लिखा जाता है 2 + 3। और अगर आपने इनको प्रोडक्ट में लिखना तो आप कैसे लिख सकते हैं कि 2.3 ऐसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या आप इसको 2 × 3 या इनको आप ऐसे साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। हमारे पास जितनी भी नीचे प्रॉपर्टीज़ गिवन है वो हैं अंडर एडिशन। हम अंडर मल्टीप्लिकेशन भी स्टडी करेंगे, हम इनइक्वालिटीज़ को भी स्टडी करेंगे और हम इक्वालिटीज़ को भी स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर हमारी पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना बड़ा आसान है, अगर आपका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो तो ये बड़े आराम से पढ़ी जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। फॉर ऑल शर्त ये है कि ए बी बिलोंग करें रियल नंबर से। अगर दो नंबर्स 2 और 3 हमारे पास रियल नंबर्स हैं तो जो उनका एडिशन होगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास -3 है, 5 है, ये दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अगर मैं इनका सम कर लूँ, -3 + 5 आंसर है 2, तो जो आंसर है वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। मैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन रिपीट कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर्स रियल नंबर हैं, अगर आप उनको ऐड करें जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर। अगली हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a + b = b + a फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप a में b को ऐड कर दें या b में a को ऐड कर दें, शर्त ये है कि दोनों नंबर रियल नंबर से बिलोंग करें तो आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 और 3 दो रियल नंबर है, तो मैं 2 में 3 को ऐड करूँ या 3 में 2 को ऐड करूँ, आंसर मेरा सेम है जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इसी तरह मेरे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। इसमें मेरे पास 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं। कम्यूटेटिव में आप याद रखें हमेशा कितने वेरिएबल्स होते हैं, 2। एसोसिएटिव में कितने होते हैं, 3। ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि एसोसिएटिव में पास कितने रियल नंबर्स होते हैं, 3। ब्रैकेट a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस c = a + ब्रैकेट b + ब्रैकेट क्लोज फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। एग्जांपल देखते हैं। इफ 573 बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, देन मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर इसके ऊपर लगाऊँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी क्या होती है, ये मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगर आप इसके अंदर इन वैल्यूज़ को ऐड करें, पहले ए बी को ऐड करें, रिजल्ट आया 12, फिर उसमें सी को ऐड कर दें, आंसर है 15। इसी तरह पहले पी सी को ऐड कर दें, फिर उसमें ए को ऐड कर दें, फिर भी हमारे पास आंसर क्या है, 15। तो ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर 3 नंबर रियल नंबर हैं, अगर उनके ऊपर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। जो आंसर सेम आएगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। चौथी प्रॉपर्टी मेरे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a + 0 = a, 0 + a = a। इन एडिटिव आइडेंटिटी जब हम रियल नंबर्स को स्टडी करते हैं इन अंडर एडिशन, हमारे पास एक स्पेशल नंबर होता है 0, जिसे हम क्या कहते हैं, 0। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इस नंबर की खसूसियत ये होती है कि अगर आप इसके अंदर कोई भी रियल नंबर ऐड करो, हमारे पास वही रियल नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0 में 2 को ऐड करें, आंसर आएगा 2। 0 को मैं बोल देता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज 0 एक स्पेशल नंबर है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर एडिटिव आइडेंटिटी में मैं कोई भी रियल नंबर ऐड करूँ, मेरे पास आंसर क्या आएगा, वही रियल नंबर। इसी तरह अगर मैं 3 में 0 ऐड करूँ, आंसर क्या आएगा 3। 100 में 0 ऐड करूँ, आंसर क्या आएगा 100। सो एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसमें आप कोई भी रियल नंबर ऐड करें, आंसर आएगा आपका वही रियल नंबर। इसी के साथ हमारी लास्ट प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स अंडर एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। फॉर एवरी a belongs to real number, there exists a unique real number नेगेटिव है कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अभी हमने ऊपर ये पढ़ा कि हमारे पास एक स्पेशल नंबर होता है इन एडिशन जिसे हम कहते हैं 0, उसे हम क्या बुलाते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह हमारे पास एक स्पेशल नंबर होता है हर रियल नंबर का। जैसे 2 है, इसका एक स्पेशल नंबर मेरे पास होगा -2। 3 है तो उसका स्पेशल नंबर होगा -3। तो हर रियल नंबर का एक नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। इस नेगेटिव नंबर को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, उसके अंदर अगर आप ऐड कर दें उसका नेगेटिव नंबर, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और एडिटिव इनवर्स क्या नंबर होता है, किसी भी रियल नंबर का नेगेटिव नंबर। अब मेरे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने पहले एडिशन की स्टडी की थी, अब मल्टीप्लिकेशन की स्टडी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन में भी वही थी। जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ का नेम है वो सेम है। पहले एडिशन हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास 2 रियल नंबर, अगर आप इनका प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। हमने पहले एडिशन लिया था,
अब हमने प्रोडक्ट लिया, लेकिन ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो नंबर अगर रियल नंबर अगर उनका प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। इसी तरह हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ए बी का प्रोडक्ट इक्वल टू है बी ए का प्रोडक्ट फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास है 1/2 3/2। अगर आप 1/3 को मल्टीप्लाई करें 3/2 से या 3/2 को मल्टीप्लाई करें 1/3 से, आंसर क्या हमारा आएगा, सेम। तो ये प्रॉपर्टी यही बताती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास 3 रियल नंबर्स होते हैं और वो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ये ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट क्लोज सी इक्वल टू ए ब्रैकेट बी सी ब्रैकेट क्लोज। अगर आप ए बी का प्रोडक्ट लें उसको मल्टीप्लाई करें सी नंबर के साथ तो आंसर आएगा 30। इसी तरह अगर आप बी सी का रिजल्ट लें 15 उसको बाद में मल्टीप्लाई करें ए के साथ आंसर आएगा 30। बट शर्त यह है कि ए बी सी बिलोंग करें हमारे रियल नंबर से। जिस तरह हमारे पास एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी थी, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वहाँ हमारे पास 0 था, यहाँ हमारे पास 1 होगा। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट ए डॉट 1 इक्वल टू ए। 1 एक ऐसा स्पेशल नंबर है हमारे पास जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसमें आप कोई भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा वही रियल नंबर। 3 1 जा 3, 100 1 जा 100। तो 1 हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक ऐसा नंबर जिसमें अगर आप कोई भी नंबर रियल नंबर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा वही रियल नंबर। 5वीं प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स और 1/a called multiplicative inverse such that a multiplied by a inverse equal to 1 and a inverse multiplied by a। जिस तरह हमने एडिशन में देखा था कि हमारे पास हर पॉजिटिव रियल नंबर का एक नेगेटिव रियल नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो भी कोई रियल नंबर हो उसका एक इन्वर्स होता है जिसको हम कहते हैं 2 - 1 या 1/2। इस चीज़ को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब है हर रियल नंबर का एक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जिससे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इनवर्स को कैसे लिखते हैं 1/100। जैसे हमारे पास 5 है, 5 का इनवर्स 1/5। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये प्रॉपर्टी यही बताती है अगर आप एक नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। और इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, किसी भी रियल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं ए बी सी। ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से तो आंसर क्या आएगा ए बी प्लस ए सी। इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज वेरिएबल हमारा लेफ्ट पे है। इसी तरह ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज सी, आंसर आएगा ए सी प्लस बी सी। ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसीलिए बिकॉज हमारा जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे है। इसी तरह अगर आप एडिशन को कन्वर्ट कर लें सब्ट्रैक्शन में तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर प्लस हो तो वो क्या कहलाएगी ओवर एडिशन। लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तब होगा जब हमारा मल्टीप्लिकेशन नंबर लेफ्ट साइड पे होगा और जब मल्टीप्लिकेशन नंबर राइट साइड पे होगा तो आंसर क्या आएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। हम इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी आती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो 2 है मेरे पास वो किसके इक्वल होगा 2, 3 किसके इक्वल होगा 3। ये प्रॉपर्टी यही बताती है। इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ़ ए इक्वल टू बी देन बी इक्वल टू ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मेरे पास अगर 2 नंबर हैं 2 एंड 2 तो ये 2 नंबर मेरे पास तब इक्वल हैं जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 2 डिफरेंट कैटेगरी के नंबर हैं लेकिन वो इक्वल तब हैं जब उनके स्टैंडर्ड सारे मैच करते हैं। अब मेरे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है एंड 2 है। अगर इनमें मैं एक तीसरा नंबर ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 मैं इधर भी ऐड कर दूँ, 3 मैं इधर भी ऐड कर दूँ, तो मेरा आंसर आएगा 5। तो ये मेरे पास ए था, ये बी है और ये 3 मेरे पास कॉमन नंबर सी है। तो अगर 2 नंबर पहले से आपस में इक्वल हैं तो अगर इनमें एक तीसरा नंबर ऐड हो जाए तब भी उनका रिजल्ट क्या होगा इक्वल। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, इट्स मीन जो मेरा ए होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल हो जाएगा सी के। अब मेरे पास है 5वीं प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए इक्वल टू बी देन ए सी इक्वल टू बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। जहाँ हमने एडिशन देखा था यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक साइड पर 2 है, दूसरी साइड पर 2 है, ये दोनों इक्वल हैं, ये ए है ये बी है। अगर इनमें मैं तीसरा नंबर ऐड कर दूँ सी नंबर जो 3 है, तीसरा नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 6, इधर भी आ जाएगा 3 2 6 से कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आंसर हमारा सेम रहेगा। फिर हमारे पास आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, इफ़ ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इक्वल टू बी। अगर मेरे पास दो टर्म्स का सम इक्वल है इसका मतलब जो मेरे पहले नंबर्स हैं वो इक्वल हैं। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर प्रोडक्ट सेम है सी 0 नहीं है तो इट्स मीन जो हमारे पहले कांस्टेंट है वो सेम है।
अब हमारे पास आती हैं लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी नंबर 1, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास अगर दो नंबर हैं 2, 5, तो इनमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या ये दोनों आपस में छोटे हो सकते हैं, या बराबर हो सकते हैं, या एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं। इस केस में 2 लेस देन 5, ये हमारे पास लेस का निशान होता है और ये ग्रेटर का। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो रियल नंबर्स गिवन हैं तो या तो वो छोटे हैं, या वो बड़े हैं, या वो बराबर हैं। इस केस में ये 2 छोटा है दूसरे से। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, इट्स मीन ए लेस देन सी। अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, इट्स मीन ए भी छोटा होगा सी से। इसी तरह अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, इट्स मीन ए भी बड़ा होगा सी से। हमारे पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए ग्रेटर देन बी, इट्स मीन अगर मैं ए में सी ऐड कर दूँ तो बड़ा होगा बी प्लस सी से। इसी तरह अगर ए बड़ा है बी से, अगर मैं सी में पहले ऐड कर दूँ फिर मैं सी को बाद में ऐड करूँ बी में, तब रिजल्ट मेरे पास सेम होगा। पांचवी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू ए सी ग्रेटर देन बी सी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 है, वो बड़ा है किससे, 2 से। अब अगर इनमें मैं तीसरा नंबर 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 3 ज़ा 15 और 2 3 ज़ा 6, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ए था वो बड़ा था और बी छोटा था। तीसरा नंबर जो इनमें मल्टीप्लाई हुआ है जो कॉमन है, उसको मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास जो पहली टर्म है वो बड़ी है, दूसरी टर्म छोटी है। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इफ ए एंड बी belongs to real number and a is not equal to 0, b is not equal to 0 then। अब ये प्रॉपर्टी आपने समझनी, बड़ी मज़े की प्रॉपर्टी है। वो ये कहता है कि मेरे पास 5 लेस देन 2 है, मेरे पास पहला रियल नंबर लेस देन दूसरा रियल नंबर। पहला रियल नंबर मैंने ए के ले लिया 5, दूसरा मेरे पास क्या है बी 2। अगर वो 5 लेस देन है 2 का, अगर मैं इसका इन्वर्स ले लूँ, इन्वर्स मतलब 1/5 और 1/2, अगर मैं दो रियल नंबर्स का इन्वर्स ले लूँ तो जो मेरे पास ये बीच वाला निशान होता है ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे लेस देन था, जब मैंने इनका इन्वर्स लिया मेरे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन। क्योंकि डिवीजन का ये रूल है, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता है उतना हमारे पास रिजल्ट छोटा आता है। ये डिनोमिनेटर हमारा छोटा है तो रिजल्ट इसका बड़ा आएगा। इसका मतलब ये है कि दो रियल नंबर हमारे पास अगर हैं 100 छोटा है किससे, 1000 से। लेकिन अगर आप इनका इन्वर्स लिखें 1/100 और 1/1000, तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। ये लेस देन का था, ये ग्रेटर होगा। ये चीज़ ज़्यादा आएगी, ये चीज़ कम आएगी। इसी तरह अगर हमारे पास ए ग्रेटर है बी से, अगर आप इनका इन्वर्स ले लेंगे तो ग्रेटर का निशान कन्वर्ट हो जाएगा लेस में। लेस है तो इन्वर्स के बाद लेस का निशान कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर में। उम्मीद है आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर सारी समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम इस थ्योरी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।